वॉशिंग सोडा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा एस भी बोलते हैं, सोडा एस, याद रखिएगा। वॉशिंग सोडा चाहे सोडा एस एक ही है, ठीक ना। यानी सोडा एस का भी कोई बोलेगा सूत्र तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा इसका आंसर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो हम लोग बिहार पुलिस से कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, यानी कि टेक्स्ट बुक को हम लोग सोल्व करेंगे। तो मैथ्स एंड जीके के क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करने वाले हैं, यानी कि जीके के ट्रिक भी मैं दूंगा इसी वीडियो में, और मैथ्स का ट्रिक के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं देने वाला हूँ। तो देर ना करते हुए हम लोग चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग एक सेट को बनाने वाले हैं। तो देखिए कुछ सेट के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चंस, तो यहाँ पर हम लोग एक सेट ले चुके हैं यहाँ पर, और सेट का कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम का सेट है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके लिए बस एक ट्रिक याद कर लेंगे हम लोग। देखिए ट्रिक क्या होता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस में रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर एक है और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अच्छा एक बार और हम लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस पर देखिए बीच में क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, ठीक ना। यानी कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर के बीच में एक बार प्लस लिख रहे हैं और एक बार माइनस। तो जब भी याद रखिएगा बीच में अगर प्लस रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बीच में, तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या आता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हो जाता है उसका आंसर, ए हो जाता है इसका आंसर, ठीक है ना। यानी प्लस रहेगा तो ये वाला याद रखेंगे, सिर्फ प्लस रहेगा तो ये वाला याद रखेंगे, और ठीक है। और अगर माइनस रहेगा तो याद रखेंगे 4ab, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा, ठीक ना। बस ए याद रखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। यानी इसको सोल्व करके भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब देखिए तो प्लस में 2ab माइनस 2 भी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर। अब देखिए 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बस इसमें हम लोग याद यही रखना है कि प्लस है तो ए वाला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। और बीच में अगर माइनस रहे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 4ab हो जाएगा। बस ये वाला याद रखिए, बस इतना ही याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि m/2 माइनस में 2 इक्वल टू दे दिया 6। तो हम लोग यहाँ पर m के मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक ना। यानी m के मान निकालना है इसमें। ऑप्शन देखिए सुनिए, ऑप्शन क्या दे रहा है, ए ऑप्शन में दे दिया है 14, ऑप्शन बी में दे दिया है 17, ऑप्शन सी में दे दिया है 15, और ऑप्शन डी में दे दिया है 16, ठीक ना। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए सोल्व कैसे होता है यहाँ समझिए कैसे हो जाएगा। देखिए m/2 माइनस में 2 इक्वल टू ले लेंगे 6, ठीक है। तो m/2 और 6 प्लस 2 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। तो m/2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो m का मान कितना, 8 में तो 16 कर दीजिए, 8 दूनी 16, यानी 16 हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी तो इसमें जीके है, तो जीके तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक ना। और मैं भी कुछ बताऊंगा यहाँ पर, जीके भी बताने वाला हूँ इसमें से। जैसे दे रहा है क्वेश्चन, देखिए दे रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में दे दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी में दे दिया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी में दिया है उड़ीसा, और ऑप्शन डी में दे दिया है त्रिपुरा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी उड़ीसा हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि याद रखिएगा उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये याद रखिएगा। क्योंकि उड़ीसा के ऊपर में अगर देखिएगा तो झारखंड है, ठीक है। ऊपर में मान लीजिए झारखंड है, ठीक है ना, नीचे में उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा क्या है, नीचे में उड़ीसा है, ऊपर में तो झारखंड है, ऊपर में झारखंड है, नीचे में उड़ीसा है। तो झारखंड से पास किया है तो उड़ीसा से कैसे पास करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें यहाँ पर कि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रा मतलब जानते ही क्या होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इंग्लिश इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। एक और क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि भारी जल के बताइए तो क्या होता है, भारी जल का रासायनिक सूत्र बोल रहा है। तो देखिए भारी जल को हम लोग बोलते हैं रासायनिक सूत्र D2O बोलते हैं ना, D2O बोलते हैं, याद रखिएगा। भारी जल में क्या होता है, D2O होता है, यानी कह सकते हैं ड्यूट्रियम ऑक्साइड होगा इसका आंसर। और एक और दे रहा है क्वेश्चन की लाफिंग गैस का दे रहा है। देखिए ऑप्शन दे रहा है नाइट्रस ऑक्साइड होगा कि नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड होगा कि नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड होगा। याद रखिएगा कि लाफिंग गैस क्या होता है, लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O होता है, N2O याद रखिएगा। N2O का मतलब होता है नाइट्रस ऑक्साइड, बस ये याद रखिएगा। लाफिंग गैस क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है।
क्वेश्चन दे रहा है NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होगा, ठीक है ना। यानी NaOH का देखिए तो इसका किसका फॉर्मूला होता है, जैसे याद रखिए कास्टिक सोडा कि बेकिंग सोडा कि सोडा एस कि पोटास, किसका होगा, ठीक ना। तो बेकिंग सोडा का तो NaHCO3 होता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना बेकिंग सोडा का, तो बेकिंग सोडा का तो होगा ही नहीं, ये होगा कास्टिक सोडा का। ये क्या होगा, कास्टिक सोडा का ये होगा। तो याद रखिएगा कि NaOH क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है, ठीक ना। इसका आंसर यही हो जाएगा कि कास्टिक सोडा यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि NaOH का बोल रहा था, कास्टिक सोडा हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन बी में दे रहा है एक बेकिंग सोडा, तो अच्छा याद भी कर लीजिए, बाकी का ऑप्शन जो दे रहा है ये याद भी रख लीजिए। बेकिंग सोडा का देखिए तो क्या होता है सूत्र, याद रखिएगा सूत्र इसका होता है NaHCO3, ठीक ना, ये होता है इसका सूत्र। बेकिंग सोडा का सूत्र ये होता है। अगर उसी में हम कहते हैं कि वाशिंग सोडा, मान लीजिए वाशिंग सोडा का कोई सूत्र बोलता है, तो याद रखिएगा वाशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3 होता है वाशिंग सोडा का सूत्र। अच्छा, वाशिंग सोडा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा एस भी बोलते हैं, सोडा एस, याद रखिएगा। वाशिंग सोडा चाहे सोडा एस एक ही है, ठीक ना। यानी सोडा एस का भी कोई बोलेगा सूत्र तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा इसका आंसर। पोटास याद रखिएगा कि KOH होता है, कॉस्टिक पोटास क्या होता है, KOH। और इसी में खाली कहते हैं कि पोटास का, सिर्फ पोटास कह दे या पोटास एलम कह दे, तो पोटास एलम का सूत्र याद रखिएगा कि A2SO4 Al2SO4 के होल क्यूब, ठीक है, और होता है 24H2O। यानी कि कह सकते हैं कि फिटकरी का सूत्र जो होता है ना, यानी कि फिटकरी को ही हम लोग बोलते हैं पोटास एलम बोलते हैं, याद रखिएगा। यानी सिर्फ पोटास अगर बोलेगा तो भी इसका सूत्र यही होगा। और KOH देता है एक, KOH, तो यानी कि ये हो गया कॉस्टिक पोटास, याद रखिएगा। KOH का मतलब कॉस्टिक पोटास। तो ये हो गया सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और एक इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि प्लूरल ऑफ थिप, यानी कि इसका प्लूरल हम लोग को बताना है। तो क्या होगा, प्लूरल में देखिए कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर THIEVS हो जाएगा, यानी कि याद कीजिए F को हटा के VES लगाया जाता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर।